हेलो रेडिकल्स। तो क्या हाल चाल। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और जो भी हमारी बची कुची बेसिक मैथमेटिक्स है इसी में हम कवर करेंगे। और इस वीडियो का मेजर प्रोपोर्शन जो होने वाला है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का होगा। पिछली वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th और 12th की फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और पूरा हम इसमें सब कुछ खत्म कर देंगे। जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को भी बढ़िया तरीके से खत्म कर देंगे। तो बढ़िया से मेरे साथ आराम से इस वीडियो को देखें और समझें और बस समझने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। तो देखो आज की इस वीडियो में ना मैं फिर भी थोड़ा बहुत 2 मिनट लेकर के 2-3 मिनट लेकर के आपको थोड़ा बहुत 10th का भी रिवाइज करा दूंगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हैं तो बिल्कुल मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री होता है यार, बहुत बच्चों को नफरत होती है ट्रिग्नोमेट्री से 10th में, बहुतों को तो समझ में भी नहीं आती। कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया भी लगती है एक बार को समझ में आ जाए तो। कुछ नहीं है, सारा खेल ट्रायंगल का। एक बार हम देख लेते हैं ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें हो गया हमारे परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, ये मैं 2 मिनट में आपका बस वो एक समरी दिखा रहा हूँ। और पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होगी, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसे ही जानने के लिए बता दिया। उसके अलावा हमारे उसमें कुछ फंक्शंस होते थे, साइन कॉस टेन, ये जो होते थे वो क्या बता देते, हमारी साइड्स का रेशियो बता देते। पी बी पी ऑन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो और सोना चांदी तोलो। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा साइन, और कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हमारे कुछ वो हो गए। और इसके अलावा हमारे कौन से होते थे, कॉट होता था। कॉट हमारा 10 का ही उल्टा होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉसेक होता था हमारा साइन का उल्टा, जो होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और इसके अलावा होता था सेक, जो कि कॉस का उल्टा होता था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो अभी याद कर लो, आगे चल के चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। और ये तो बिल्कुल बेसिक, ये तो कुछ इतना वैसे काम में बहुत आई नहीं ये भी चीजें, लेकिन इसे ना दिमाग में रखना अपने। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन पर। आप बस ये 2 फंक्शन याद कर लो, साइन और कॉस याद कर लो, बाकी सारे खुद याद हो जाएंगे। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। और टेन निकालना हो तो टेन निकालने के लिए साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो आपका निकल के आ जाएगा 10। देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रह जाएगा। ठीक है, तो साइन और कॉस याद रखो, 10 खुद याद हो जाएगा। 10 याद हो गया। कॉट, कॉट जो कि 10 का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया। कॉसेक, अब कॉसेक और सेक में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि किसका उल्टा कौन है। तो देखो, सी से कॉसेक है तो इसका उल्टा सेक हो जाएगा, एस वाला। और साइन एस से तो इसका उल्टा सी वाला हो जाएगा, कॉसेक। उल्टे वाली याद रखना, ठीक है, इस तरीके से कि साइन एस से है तो उसका उल्टा एस से नहीं होगा, सी से होगा, कॉसेक। और कॉस सी से है तो उसका उल्टा सी से नहीं होगा, एस से होगा, सेक। ठीक है, साइन का उल्टा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का बेस होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एक बार को नोट कर लो। इसी में मिटाई देते हैं यार। तो इसके अलावा और क्या था हमारे 10th में। हाँ, मैं आपको 1-2 ट्रायंगल बता देता हूँ, ये बहुत काम में आएंगे बच्चों, इनको
याद रख लेना, ठीक है। ये दो ट्रायंगल को याद कर लेना अच्छे से, छोटे बड़े हो गए कोई बात नहीं। मुझे माफ करना, मैं कोई स्केल तो है नहीं मेरे पास, मैंने उल्टे सीधे बना दिए। एक है ये हमारा 37 डिग्री वाला और एक है 53 डिग्री वाला। इन दो ट्रायंगल को याद रखें। कैसे? देखो इस तरीके से बनाना, दिमाग में कोशिश करना कि इस तरीके से याद रहे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बनाया है, 37 डिग्री वाला है, देखो 3 है तो 3 के सामने वाली साइड 3 हो गई, और देखो हाइपोटेन्यूज तो दोनों में 5-5 ही होगी। अब बेस हो जाएगा हमारा 4। इसमें 53 में 3 पीछे है तो 3 नीचे आ गया और 4 इधर आ गया। अब मैं ऐसे एज इट इज याद करने की बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मान लो अगर ट्रायंगल घुमा दिया इधर को तो 37 डिग्री इधर पहुंचेगा तो 3 अंदर को हो जाएगा, फिर तुम कहोगे 3 नीचे हो जाएगा, इसका ऐसा नहीं होगा। 37 डिग्री वाले में परपेंडिकुलर 3 होता है, बेस 4 होता है, हाइपोटेन्यूज 5 होता है, और 53 डिग्री वाले में बेस 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। समझ गए? ये दो ट्रायंगल को याद कर लेना, क्योंकि कई जगह 11th-12th में ऐसी चीजें आने वाली हैं जो यहाँ पे ये काम में आएंगे, ठीक है। तो एक बार इसे भी नोट कर लो। एक और चीज देखते हैं 10th की रिकैप में, जो कि हमारे एंगल। सबसे पहले एंगल हम ले लेते हैं, इधर से लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अरे शिट, बहुत छोटा छोटा लेती है यार, 1 मिनट माफ करना बच्चा मुझको। साइन कॉस 10 और कॉट सेक कोसेक, ठीक है, सही है। अब इधर आ जाएगा हमारा 0 डिग्री के लिए, 0 के अलावा कौन सा आ गया, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 90 के बाद कौन से कर सकते हैं, 180 और 270 और 360 डिग्री, ठीक है। इनके देखेंगे हम एंगल। साइन 0 होता है, देखो मैंने बोला ना साइन और कॉस याद रखो, बाकी चीजें अपने आप याद रहने वाली हैं, ठीक है। तो हम साइन और कॉस के देखेंगे, उसके बाद देख लेना एंगल कैसे निकलेंगे, और इसके भी तो 90 तक याद कर लो, साइन और कॉस के बाकी के खुद आगे तक निकल जाएंगे। साइन 0 होता है, देखो साइन ना बढ़ता चले आएगा, 90 तक बढ़ेगा, 90 के बाद घटना शुरू होगा। साइन 0 है, 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, और इसके बाद साइन 45 हो जाएगा 1/√2, √2 यानी कि वो इससे भी बड़ा है, 0.5 से 0.7 समथिंग हो जाएगा ये, और साइन 60 हो जाएगा √3/2, √3/2 होता है लगभग 0.85, और साइन 90 हो जाएगा 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन की और कॉस की 1 और -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इतनी हो सकती है साइन और कॉस की वैल्यू, ठीक है। अब 1 के बाद फिर ये वापस से इस तरीके से घटना शुरू होगा। अब यहां तक ये इसके बराबर में ना ऐसे करके एक मिरर मान लो, आई ना। अब देखो 90 1 है तो अगली वैल्यू 120 पे √3/2 होगा, फिर 45 लगभग साइन 135 डिग्री पे √3/2 होगा, सॉरी √1/2 होगा, फिर उसके बाद कितना हो गया, 60 और जोड़ दो, 150 पे 1/2 होगा, और साइन 180 पे वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 270 डिग्री पे तकरीबन -1 हो जाएगा, यानी कि वो घट रहा है। मतलब ये कुछ इस तरीके से चला, ऐसे चला, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा और फिर मिनिमम वैल्यू पहुंचा, कुछ इस तरीके से। मान लो ग्राफ है ये, और हम ग्राफ देखें तो जैसे बढ़ता गया यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1 पहुंच गया, और फिर यहाँ पे वापस 0 हो गया, फिर यहाँ पे -1 पहुंच गया,
वहां पे जीरो हो गया। तो इस तरीके से बड़ा 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 फिर घटना शुरू हुआ यहाँ तक जीरो पे आ गया वापस, फिर माइनस वन करते हुए फिर, और ऐसे ही यहां से जाके 360 पे फिर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? वैसे तो साइन के एंगल याद रख लो, कॉस के अपने आप हो जाएंगे। देखो कॉस जीरो ही वन होता है, कॉस जीरो हो गया वन। अब इसके एंगल उल्टे छापने लग जाओ इस पे, 30 पे ये 1/2 है तो ये √3/2 होगा। क्या हो गया? √3/2। 45 पे दोनों सेम होते हैं, 1/√2, और 60 पे हो गए 1/2, और 90 पे हो गए 0। यानी कि cos 0 1 से शुरू हुआ, यानी कि मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, और जाते 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 कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब इसके बाद जब जीरो पे आ गया, इसका मतलब कैसे, अब वो ऐसे करके जीरो पे पहुंच गया, यानी कि वो शुरू ही मैक्सिमम से हुआ था। अगर हम ऐसे करके इसका ग्राफ देखें कुछ, तो यहां से शुरू हुआ वो माइनस, मतलब सीधा वन से शुरू हुआ है, और पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री पे आके यहाँ पे जीरो पे पहुंच गया, और उसके बाद फिर वो फिर नीचे माइनस में जाना शुरू करेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ गए किस तरीके से चलता है ये खेल? ऐसे ही चलता है ये खेल। तो 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, 0, और 180 पे हो जाएगा हमारा -1। 180 पे सबसे नेगेटिव वैल्यू में पहुंच गया है। ठीक है, और 270 पे हमारा फिर 0 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ये 1 मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने क्या बोला था, दोनों की वैल्यू याद रख लो, 10 की खुद हो जाएगी। तो अब बताओ, साइन 10 होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है? तो साइन कितना है? 0 कॉस, तो 0/1 कर लो। 0/1 कितना है? 1। 1/2 बाय √3/2। अगर ऐसे करें तो 2 से कट जाएगा 2, तो 1/√3, और 1/√2 से 1/√2 कटा तो कितना है? 1। यानी कि साइन 1045 पे 1 हो जाती है वैल्यू। 1 होने का मतलब समझते हो? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1045 पे वैल्यू हो गई है 1। इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ इक्वल हो गई है, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस हो गया है। और अब साइन 60 पे इससे कर लो डिवाइड, तो कितना आएगा? √3। और 90 पे जो खतरनाक खेला होता है वो होता है 1/0 हो गया। अब घपला यही तो है, जीरो से कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नहीं कर सकते डिफाइन भाई। 0 आ जाएगा, 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। समझ गए? अब कॉट इसका उल्टा हो गया। अगर यहां से करते मतलब कॉट होता है, अब tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो गया? कॉस अपॉन साइन, उल्टा हो गया उसका। अब कॉस अपॉन साइन करोगे 1/2, ये नॉट डिफाइन हो गया, क्योंकि साइन नीचे आ रहा है, साइन 0 है इसमें, नॉट डिफाइन। और इसमें हमारा कितना? 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 हो गया। नॉट डिफाइन बोल रहा है तो 0 हो जाएगा, 0 हो रहा है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 नीचे आ गया। नॉट डिफाइन हो रहा है तो 0 हो जाएगा, और 0 हो रहा है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सही है? वैसे ही सेक का कर लो। सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, 1 आ गया, 2/√3, और √2, 2, और 1/0। कॉस का उल्टा होता है ना 1/0, तो नॉट डिफाइन। सही है। और इसके बाद हमारा ये -1 ही होगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1 का उल्टा 1। कॉसेक का उल्टा कर लो, कॉसेक साइन का हो गया, 0 है तो नॉट डिफाइन, और उसका हो जाएगा 2। जैसे ये एक दूसरे के उल्टे चल रहे थे, ऐसे ही एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। सेकेंड, √2 है तो √2 ही रहेगा, और 2/√3 हो जाएगा।
इसका सही उल्टा, कॉसेक था हमारा साइन का, 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 है, साइन का है ना, तो नॉट डिफाइन। -1 तो -1, 0 नॉट डिफाइन। ये हो गए एंगल्स हमारे कुछ, सही दिख रहा है? अरे यार सॉरी, मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, सही से नहीं आ पा रहा, थोड़ा कैमरा बिगड़ गया है। दिख रहा है? तो ये हमारे कुछ एंगल्स हो गए। रफ कर रहा हूं, नोट कर लो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब समझते हैं क्वाड्रेंट को। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा था? ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन जिसपे कोऑर्डिनेट दिखाते थे। ये हो गया हमारा 0,0, दिख रहा है? तो अब हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा। ठीक है, सब में देखेंगे साइन कॉस, साइन कॉस टेन देख लेते हैं। हमें पता है बाकी के तो तीनों अपोजिट है, लेकिन वो थोड़ी ना कि निगेटिव से पॉजिटिव वो तो रहेंगे ही। चलो फिर भी आपके लिए कर लेते हैं, कॉट सेक और कॉसेक, सब में लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखो बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कौन सा किस में पॉजिटिव है कौन सा किस में नेगेटिव। पहले तो ये कार्टेशियन प्लेन देखते हैं, तो हमें पता है ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। हमें पता है ऊपर की तरफ जो वाई होता है ये प्लस का होगा, यानी कि यहाँ से 0 से चलना शुरू करेंगे, ऊपर प्लस की तरफ जा रहा है और यहाँ पे प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, और इधर जाएंगे हम माइनस एक्स की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड पे होती है ना नंबर लाइन पे, इस तरीके से ही। तो ये माइनस एक्स की तरफ जा रहा है और नीचे जाएंगे यहाँ से नीचे का माइनस वाई में काउंट होगा। देखो मैं ना बहुत इसी तरीके से समझा दूंगा कि आपको ये हमेशा याद रहेगा, फिर आपको ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली समझ जाओगे कि हाँ किधर का कौन। देखो पहला मैं बता देता हूँ कि हाइपोटेनियस को हमेशा पॉजिटिव लो, ठीक है? हाइपोटेनियस को पॉजिटिव लेना, सारा खेल खत्म यहीं से ही। अब साइन क्या होता है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ऐसे करके, ये एक हो गया, एक इधर हो गया ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इधर हो गया और एक ट्राइंगल इधर हो गया। ठीक है, अब पहले क्वाड्रेंट में देखते हैं ये वाला ट्राइंगल। साइन बोल रहा है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये वाले एंगल मानना सही है, परपेंडिकुलर हो गया ये अपॉन हाइपोटेनियस को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब बताओ परपेंडिकुलर कैसी है, प्लस वाई में चल रही है, पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। बेस कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कैसा है, प्लस एक्स में चल रहा है, पॉजिटिव। हाइपोटेनियस आता है ना नीचे, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ही पॉजिटिव बेस ही पॉजिटिव, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो इनके उल्टे भी जो होंगे वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। सही है, सही दिख रहा है? ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में जिसमें चीजें बदलेंगी। देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव, हाइपोटेनियस तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, ये हो गया पॉजिटिव।
कॉस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अब कैसा आ रहा है नेगेटिव, हमें हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है नेगेटिव। अब tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन अपॉन कॉस तो टोटल आ गया हमारा नेगेटिव, नेगेटिव भारी भरकम है उसका ही चलेगा रोला। अब कॉट इन सबका उल्टा कर लो, कॉट tan का होता है तो नेगेटिव हो गया, सेक कॉस का होता है तो नेगेटिव हो गया, कॉसेक इसका तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। ये याद रख सकते हो कि साइन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो कॉसेक जो है उसका उल्टा है तो ऑब्वियसली वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो एक क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में तो सही पॉजिटिव है, बाकी के तीन क्वाड्रेंट में वो होते हैं थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। अब तीसरे में आते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कैसा है नेगेटिव, अब की बार नीचे को है ना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन इस बार आया नेगेटिव। बेस, बेस नेगेटिव है, हाइपोटेनस कैसा भी हमें फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव। अब tan, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट के क्या आएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो कॉर्ड भी पॉजिटिव हो गया, सेक नेगेटिव हो जाएगा वो कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा वो साइन का उल्टा होता है। सेकेंड, समझ में आ गया, ऐसे ही समझते रहना। अब आते हैं चौथे क्वाड्रेंट पे, चौथे चाहे तो खुद करके देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है। चौथे में देखो परपेंडिकुलर नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया, बेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया। अब बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, कॉट नेगेटिव हो गया। और सेक हमारा कोसेक का उल्टा होता है तो पॉजिटिव हो गया, और ये हमारा नेगेटिव हो गया कोसेक। समझ में आ गया, नोट कर लो। दिक्कत हो रही है मतलब, रफ कर देते हैं हम। तो साइन कॉस की कहानी समझ में आई, कुछ इस तरीके से थी। अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो थोड़ा सा वो रिकैप रहा है, रिकैप कर लो, इसका तो खैर इंपॉर्टेंट था ये। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं अब कि हम जो एंगल पढ़ेंगे हम डिग्री में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो डिग्री होती है 0 डिग्री या 30 डिग्री इस तरीके से, हम पढ़ेंगे रेडियन में एंगल। रेडियन एक नई यूनिट आने वाली है जो कि आपकी 12th में चलेगी, 11 12th में। और डिग्री से रेडियन में बदलना कैसे होना चाहिए ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट और आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको दे दिया, अब समझते हैं। एक सर्कल होता है, सर्कल, छोटा सा सर्कल ले लेते हैं कोई ये, तो मुझे बताओ ये मैं बोल रहा हूँ सर्कल है तो इसका एंगल 360 डिग्री होगा पूरा, है ना, 360 डिग्री है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 नीचे आ गया, ये डिवाइड हो गया। इस चीज को याद रखना, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यही चीज इंपॉर्टेंट है रेडियन में बदलने के लिए। अब मैं बोलूं पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तो 1 डिग्री कितना हुआ, 1 डिग्री हो गया पाई अपॉन 180, 180 नीचे आ गया, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री में इतना हो गया। अब मैं पूछूं कि 30 डिग्री में कितना होगा भाई, 30 डिग्री में कितना रेडियन, 1 डिग्री इंटू 30 डिग्री, और उधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 230, तो कितना आया पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 रेडियन हो गया। रेडियन की इस तरीके से लिखते हैं RAD करके, यूनिट हो गई रेड इस तरीके से, और रेडियन ही बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है रेडियन, ये यूनिट डायमेंशन में पढ़ोगे, समझ गए किस तरीके से होता है। अगर किसी रेडियन में एंगल दिया हो और वो डिग्री में बदलने को बोले, जैसे
पाई अपॉन 180 इस तरीके से दिया हो, ये तो 1 डिग्री हो गई, ठीक है। तो अगर हमें एंगल बदलना हो, पहले कुछ करके देख लेते हैं। आप मुझे बताइए 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बताइए कैसे लिखेंगे एंगल रेडियन में? किया? नहीं किया? कर लिया? कोई बात नहीं, चलो हम कर लेते हैं। तो वो था पाई बाय 180, 1 डिग्री था। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 45 से, तो 45 4 जा आ जाएगा, है ना, 4 जा 180, तो पाई बाय 4 हो गया। और ये हो जाएगा पाई बाय 6 इस तरीके से, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 इस तरीके से, ठीक है। और अगर इन्हीं एंगलों को हमें रेडियन में दे रखे हो पहले से, और हमसे पूछा हो कि उन्हें बदलो काय में, डिग्री में, जैसे कि 2 पाई बाय 3 दे रखा है और बोला है इसे डिग्री में बदलो, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा दो इसकी। पाई से पाई गया, 3 से 180 गया, कितनी बार? 60 बार। कितना आ गया? 120 डिग्री। समझ गए? इस तरीके से अगर रेडियन में दे रखा हो और उसे बोला डिग्री में करने को, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर डिग्री में बोल रहे हो, डिग्री में बोल रहे हो और रेडियन में करने को बोले, तो उसकी पाई बाय 180 से कर देना, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अगर वो बोल रहा हो कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने को, और अगर बोले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने को, तो 180 बाय पाई। समझ गए? यह है रेडियन का खेल। इसे छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। वैसे मैंने आपको साइन कॉस टेन वो सब बता दिया, एंगल भी बता दिया, कार्टेशियन प्लेन बता दिया, तो ये चीज अब जान लेते हैं। पढ़ा भी होगा 10th में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि चेंज जो होता है। देखो याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी ट्रिक भी एक तरीके से, कि जब भी 90 डिग्री जो होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो होता है, उसमें कोई चेंज होगा, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, 90 डिग्री में घटाना या बढ़ाना, तब हमारा फंक्शन चेंज होगा। जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, इस तरीके से होगा। और दूसरा एंगल होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तब हमारा फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। पहले तो 90 माइनस थीटा वाला हो गया। देखो मैंने जैसे बताया था ये क्वाड्रेंट है ना, और ये एंगल चल रहा है इस तरीके से। अभी 90 हुआ, 180, 270, 360, सही है। तो देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना होगा? पहले क्वाड्रेंट में होगा, और हम 90 में से भी घटा रहा है एंगल, यानी कि 90 से भी पीछे हो रहा है, और 90 से हो रहा है तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब समझ लो 90 से ज्यादा ही होगा एंगल, 90 से आगे ही होगा, तो हमेशा वो दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और तीसरा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 यहां तक हो गया, माइनस थीटा बोल रहा है, तो यानी कि वो कहीं इसके अंदर ही, यानी कि इसमें इसके बीच में पड़ेगा, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 270 माइनस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और 270 प्लस थीटा समझ गए होगे चौथे क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा है। 270 हो गया, ठीक है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा। आई नो थोड़ा छोटा है, पर गौर से देखोगे तो दिख जाएगा। तो इस तरीके से होता है। इसमें चेंज किस तरीके से होता है? ज्यादा कुछ नहीं, साइन को कॉस में बदल दो, कॉस को साइन में बदल दो, टेन को कॉट में बदल दो, कॉट को टेन में बदल दो। अब ये साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है, ये तो पढ़ा ही होगा, ये वाला तो पढ़ा ही है, 90 माइनस थीटा,
cos 90 माइनस थीटा, cos tan 90 माइनस थीटा। 10 तक कर दे रहा हूँ, बाकी सारे उल्टे कर लेना, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कैसे जाएगा, cos थीटा, cos बन जाएगा साइन थीटा, और tan हो जाएगा cot थीटा। अब दूसरे में आते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये जाएगा cos 90 प्लस थीटा, ये जाएगा tan 90 प्लस थीटा। अच्छा तो बताओ, साइन 90 प्लस थीटा हमें पता है साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, और टैन बदलता है कॉट में। लेकिन जानने वाली बात जो है वो क्या है, वो ये है कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा। सॉरी बच्चा, थीटा लिखना भूल गए, थीटा थीटा थीटा। और कॉस जो होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, याद आ रहा है कुछ, निगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और टेन टेन भी निगेटिव होता है तो हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। समझ में आया, आना एक सेकेंड। बच्चों बीच में जाने के लिए मुझे माफ कर देना, मुझको जाना पड़ा क्योंकि ये है मॉर्निंग टाइम, तो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ा। हम ब्रेकफास्ट करके वापस से एक नई एनर्जी के साथ आए हैं। वैसे आपको पता नहीं है क्योंकि वीडियो एडिटेड है ऑलरेडी। तो हम कहाँ थे, बताने वाला भी तो कोई नहीं है, अकेले ही हूँ यार मैं। हाँ तो 270 माइनस थीटा। तो एक बात और, साइन कन्वेंशन जो था वो हमने पढ़ा था अभी, क्वाड्रेंट का नेगेटिव पॉजिटिव जो हो जाता है वो कहाँ काम में आएगा, वो हमारा एंगल बताएगा। जैसे कि कोई एंगल थीटा या माइनस का थीटा है तो हमारा किस में किस तरीके से, जैसे साइन हम लेते हैं, कोई सा भी एंगल उठा लो, जैसे 120 डिग्री उठा लो, साइन 120 डिग्री हो गया, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 डिग्री हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दूसरे में कैसा होता है पॉजिटिव। और ऐसे ही cos 120 डिग्री उठा लो, हमें पता है दूसरे क्वाड्रेंट में cos 120 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो सकती है, जो भी होगी, लेकिन वो नेगेटिव आएगी, cos दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन कन्वेंशन का यहाँ पे यूज होता है। और ये जो हो गया हमारे, हमने पहले वाले 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा पढ़ लिया, अब कुछ 270 पढ़ते हैं, तो 270 में हमारा आ गया साइन cos और tan। बच्चों इसके लिए मुझे माफ कर देना, मैंने अभी पीछे जाके देखा तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको देखने में काफी परेशानी हो रही होगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं। 270 में से थीटा घटाया, 270 में से थीटा घटाया, हमें पता है दूसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, बताओ। साइन कॉस टेन में से हमें पता है टेन पॉजिटिव होता है, क्योंकि तो इधर नेगेटिव उधर भी नेगेटिव, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह आ जाएगा हमारा कॉट थीटा, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि सिर्फ एक लौता यही है जो पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों हो जाएंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव। एक सेकंड करो, एरो हटा लो, ये नेगेटिव नेगेटिव, इधर की भी एरो हटा लो, ये कंफ्यूजन है ये वरना। और इधर हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, याद करने की कोशिश करो कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव। देखो एक ही फंक्शन पॉजिटिव होता है साइन कॉस टेन में से, तीनों में से कोई एक ही फंक्शन पॉजिटिव होगा बाकी तीनों क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव, और उसका कॉम्प्लीमेंट जो उसका उल्टा होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 2 फंक्शन एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। पहले में तो सभी होते हैं, बाकी के तीनों की बात चल रही है। साइन कॉस टेन 270 प्लस थीटा। बिना समय को बर्बाद किए हुए तेजी से इस लेक्चर के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं। पहले कर लेते हैं ये 270, हमें पता है साइन चौथे वाले क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, कॉस कॉस होता है पॉजिटिव, और टेन भी हो गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव लिख दिए। कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और टेन का हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। नोट कर लो,
सही दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं एक बार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और आपको याद होनी चाहिए। उसमें भी मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ ना हो तो 2 आइडेंटिटी तो हमेशा याद रखना, साइन की और कॉस की तो याद रखना ही। 10th की आइडेंटिटीज होती थी, आइडेंटिटीज आइडेंटिटी, पहले देख लेते हैं 10th की। पहली तो हो गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बोलो 1, याद आया। दूसरा होती थी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरी होती थी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 तो हमारी 10th की हो गई, ठीक है। 1 का ट्रायंगल बन गया। तो ये तो हमारी 10th वाली हो गई। अब हम जो पढ़ेंगे 11th की, और जिन बच्चों को और भी आइडेंटिटीज पढ़नी हो ट्रिग्नोमेट्री की, वो मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं। 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें इलेबोरेट करके पढ़ाया होगा, बिल्कुल सारी आइडेंटिटीज बताएंगे। मैं कुछ ही बताऊंगा जो काम में आएंगी, और अगर कुछ रह जाती हैं, मान लो छूट गई कुछ आइडेंटिटीज, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा जहां पे वो यूज में आएंगी, मतलब कहीं क्वेश्चन में यूज होंगी तो साइड में मैं आपको उस आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो बहुत है, लगभग 24-25 आइडेंटिटी है 11th क्लास की मैथमेटिक्स में, लेकिन हम आपको कुछ गिनी चुनी बताते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो, साइन, जैसे मान लो अंदर है माइनस का थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, यानी कि अगर एंगल अंदर नेगेटिव होता है तो वो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा और माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। पांचवा कॉस माइनस का थीटा, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो एक ऐसा रूल है सिंपल सा, अगर कॉस में माइनस का थीटा होता है एंगल, तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें कोई माइनस बाहर निकल के नहीं आएगा, वो थीटा ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं छठा, यहां से शुरू होंगी साइन। मान लो कोई 2 एंगल है, एक एंगल है एक्स और एक एंगल है वाई, दिख रहा है वैसे साफ साफ, एक्स प्लस वाई, तो देखो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। 7, अगर x माइनस वाई हो, एक काम करते हैं अलग ही लिख लेते हैं, साइन x माइनस वाई, यानी कि 2 एंगल का वो हो डिफरेंस, तो साइन, इसमें कुछ नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अलग लिखने की वजह ये नहीं है, दूसरा एंगल कॉस की वजह से लिख रहा हूं मैं, ये कॉस का थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, साइन वाई। 8 कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि जब उसमें प्लस हो रहा हो तो कॉस में माइनस हो रहा होगा, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये नहीं, ये अलग है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, गलती हो गई हमसे, प्लस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा प्लस, प्लस वाले में आ जाएगा माइनस, साइन एक्स साइन वाई वाली ऐसी रहेंगी, वो मच्छर, साइन एक्स साइन वाई वाली ऐसी रहेंगी, प्लस माइनस ऐसी आएगा, लेकिन कॉस एक्स में जो है वो प्लस का माइनस आएगा, माइनस का प्लस। मैं चाहता हूं कि आप ये वाली आइडेंटिटीज तो घोल करके पी जाएं। 9 आइडेंटिटी, वैसे तो ये तो 10th की होंगी, ये तो आपको याद ही होंगी यहाँ तक 3 तक, और इसमें कुछ है नहीं, माइनस का थीटा तो माइनस हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 4 आइडेंटिटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आप बाकी की आइडेंटिटीज भूल भी जाते हो तो भी आप इसकी मदद से बाकी की आइडेंटिटी कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, मतलब ये उन सभी का बाप है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना साइन जो होता है, साइन और कॉस वो माँ बाप होते हैं, और टेन कॉट ये सब उनके बच्चे बालक। इसे एक बार रफ कर लेते हैं, एक बार सॉरी पीछे 10 सेकंड पीछे करके एक बार नोट कर लेना जब मैं उधर गया था।
अगली आइडेंटिटी देखते हैं जो कि इसका ही कह सकते हैं डेरिवेटिव होने वाली है। कुछ ही 2-3 आइडेंटिटी देखेंगे हम, लेकिन वैसा प्लस माइनस का चक्कर थोड़ा वैसा है तो देख लेते हैं। चलो 9 हुई थी। 10वीं आइडेंटिटी 10x प्लस वाई क्या होगा? चलो इसको ना करने की कोशिश करते हैं। 10 है x प्लस वाई, ठीक है। अब मुझे बताओ 10 को क्या बोलते थे हम? 10 क्या होता था? माँ बाप उसकी कौन है? साइन कॉस है, तो उसको इसकी फॉर्म में लिख लो, साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। अब हमने भी साइन और कॉस के फॉर्मूले पढ़े थे। साइन क्या होता था? साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई क्या होता था? कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई। हाँ थक गया मैं। अब ऊपर नीचे डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे साइन एक्स कॉस वाई को जब कैसे लिखना पड़ेगा यार, कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करा और कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, ऐसे नीचे कॉस एक्स कॉस वाई को डिवाइड किया कॉस एक्स कॉस वाई से माइनस साइन एक्स साइन वाई। अभी एक बार करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा नहीं, सीधा सीधा करूंगा कि किससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। समझ जाना, मतलब बता दूंगा किससे कर रहे हैं लेकिन ऐसे लिखूंगा नहीं, बहुत लंबा पड़ता है यार, इतना लंबा खोल के लिखना पड़ा पूरा वो। अब देखो कॉस वाई से कॉस वाई चला गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स चला गया, और इससे तो पूरा यही उड़ गया, ठीक है। क्या बचा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 10x। हाँ ना, कुछ तो बोल दे भाई, प्लस बीच में लगाया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो जाएगा? 10y अपॉन नीचे ये हो गया 1 आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x और मल्टीप्लाई में डॉट साइन वाई अपॉन कॉस वाई साइन 10y। तो ये आ गया हमारी आइडेंटिटी, यानी कि 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू होता है 10x प्लस, ये ऑर्डर भूलना मत, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक है। अब देखो साइन, अब 10x माइनस वाई होता तो, मैं बदल नहीं रहा, ऐसे ही स्प्लिट कर दे रहा हूँ, सही है। x माइनस वाई होता तो ये हो जाता साइन x माइनस वाई और कॉस x माइनस वाई, तो ऊपर तो माइनस ही निकल के आता है ना। साइन x माइनस वाई क्या होता है? साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, लेकिन कॉस x माइनस वाई में क्या होता था? मैंने आपको बताया उल्टा हो जाता था, प्लस आ जाता था। तो देखो सब कुछ सेम रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस निकल के आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि 10x और 10y का ऑर्डर भूलना मत, पहले 10x आएगा फिर 10y आएगा। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में पड़ता है, 10x पहले आएगा 10y बाद में आएगा। मैं चाहता हूं कि बजाय इसके आप सीधा याद करें, क्योंकि इतना लंबा करने का टाइम तो होगा नहीं। अगर कहीं आगे आइडेंटिटी और यूज करना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। आते हैं अगली, तो अगर मैं x प्लस माइनस वाई लिखना हो तो ऊपर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस कर लो, सही है, समझ गए होगे। एक जगह ही लिख दिया मैंने प्लस माइनस करके, ऊपर नीचे प्लस माइनस का खेल हो जाएगा। अगली, और अगर मैं आपसे कॉट का बोलूं तो कॉट का भी आप ऐसे निकाल लेंगे, कॉट में तो पूरे पलट जाएगा, ठीक है। इसका करने की कोशिश मत करना, कॉट का इसी तरीके से करना, जैसे ये हो रहा है कॉस एक्स अपॉन कॉस साइन, और इस तरीके से हो गया, पूरा खोल के लिख दिया, फिर उसको कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, पूरा लिख करके एंड में ऐसे लिखाना, ठीक है। कॉट का आप खुद करने की कोशिश करें, ये आपका होमवर्क है, कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई अभी करके ट्राई करने की कोशिश करें। और कौन सी हुई इंपॉर्टेंट में, एक है हमारी साइन, साइन से पहले रुक जाओ, कॉस लिख लेते हैं, कॉस 2x
मैंने क्यों बोला था कि वो आइडेंटिटी जरूरत नहीं। अब जैसे cos 2x दे रखा है तो यहाँ पे हमें cos 2x का लिख सकते हैं cos x प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं cos 2x को। अब cos x प्लस x लिख लिया। अब इसकी आइडेंटिटी खोल दो, cos x प्लस y क्या होता था, cos x cos y, यानी कि cos y भी x ही हो जाएगा, और माइनस sin x sin y, यानी कि y भी x ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी एक नहीं दो तीन आइडेंटिटी होती है। देखो पहली वाली आइडेंटिटी जो थी 10th वाली, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हमें cos स्क्वायर एक्स देखना हो तो क्या हो जाएगा, वहीं से निकालें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या निकल कर आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक ही निकल करके आ गया, एक हो गया हमारा ये, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, माइनस खुलेगा cos स्क्वायर एक्स, माइनस का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर एक्स, और इस तरीके आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ट्रायंगल बन गया, समझ में आया, इस तरीके से आ जाएगा। हो तो कुछ इस तरीके से खोलनी होंगी आइडेंटिटीज। अगर कभी याद ना आए तो इस तरीके से कर सकते हो, तो एक कोशिश करना याद रखने की। और पहली वाली तो भूलनी नहीं है बिल्कुल, a प्लस बी माइनस बी काफी काम में आएंगी। और क्या होगा, अगली लिख लो साइन 2x। ठीक है, साइन 2x, तो साइन x प्लस एक्स करके लिख लो, साइन x प्लस एक्स, तो ये जाएगा साइन x cos x प्लस cos x साइन x। क्या ये आपको सेम नहीं लग रही देखने में, दोनों चीजें सेम है। साइन x cos x बस आगे पीछे तो है, cos x sin x मल्टीप्लाई में तो इक्वल लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू cos x। ये निकल के आ गई इसकी आइडेंटिटी, 2 साइन x इंटू cos x। एक सेकेंड, जहां तक मेरा ख्याल है इसकी एक और आइडेंटिटी और है इसके अलावा, 2 साइन x इंटू cos x। अगर हम पूरे इसको डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कुछ बदलेगा, बताइए, सेकेंड बताइए कुछ बदलेगा। अगर हम इसे cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इससे डिवाइड कर दें, इसका पूरे का मतलब क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितने इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने 1 से डिवाइड करा है अगर देखा जाए तो। अब ये ना हमें बस आइडेंटिटी लाने का एक तरीका होता है। अब 2 साइन एक्स को 2 साइन एक्स ऊपर नीचे cos एक्स डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स से, और इसे भी cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखो cos से cos मर जाएगा, और एक cos से ये वाला कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 साइन एक्स अपॉन cos एक्स, जो कि हो जाएगा 2 tan एक्स अपॉन ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स जाएगा tan स्क्वायर एक्स। समझ में आया, हाँ ना, कुछ तो बोल दे भाई। 2 tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये हो गई साइन 2x की आइडेंटिटी।
अब कुछ इसी प्रकार से आप हमें निकाल के दिखाएं tan 2x की आइडेंटिटी। ठीक है, खुद से करिए, कोशिश करिए, ये खुद से करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। tan 2x की आइडेंटिटी और किसकी हो सकती है, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। ये आपको होमवर्क एक किस्म से कर लीजिए। tan 2x आपको निकालना है और आपको निकालना था cot x प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई कर लो, और साइन, नहीं, हाँ, cos 3x साइन 3x। मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे करना है। एक काम करो, बस ठीक रहने दो, ठीक है। ये जो है आप होमवर्क से करके दें, ठीक है। होमवर्क HW, याद है बचपन के दिन। हाँ, तो ये चारों आप मुझे करके बताएं और कमेंट में छोड़ दें इसका आंसर, मैं बता दूंगा इसका। अगली वीडियो में हम बता देंगे कि ये सही है कि नहीं, आपने सही किया है, इसका सॉल्यूशन ही बता देंगे। फिलहाल इतनी आइडेंटिटी आप याद कर लें, आपका काम चल जाएगा, और अगर कहीं आती हैं तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मुझे बता दीजिएगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि मुझे एक और लेक्चर करना चाहिए इसका बेसिक मैथमेटिक्स का कि नहीं, मतलब उसमें मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। हमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है, इसके ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, एक वीडियो में क्वेश्चन ही कवर कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, हम क्वेश्चन करा भी देंगे उसकी, ठीक है। और फिर इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।